Okay, so once again, hello everyone. This is the part 7 of our Code Forces 800 rating problems. Now I'm gonna discuss the two problem. The first one is a translation, and the second one is the bit plus plus. Okay, we got these two questions in the 800 rating list in the problem set. Okay, now firstly we see the question, what it wants to say. बस अब वेट करना पड़ेगा. तो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके. ये राउंड 40 का था. मीटा राउंड 40 का डिवीजन 2 का प्रॉब्लम है. बेसिकली क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं डायरेक्ट इनपुट पे आता हूँ. ठीक है, अब इनपुट में आप देख रहे होंगे पहला इनपुट जो है वो है कोड, और उसके बाद जस्ट है ईडॉक. ये जनरली रिवर्स मोड है कोड का. ठीक है, कोड को आप रिवर्स पढ़ोगे तो ईडॉक लगेगा. तो आपको बस सिंपल से यही देखना है कि अगर आपको रिवर्स मिल रहा है इनपुट में तो आपको येस करना है, और रिवर्स नहीं मिल रहा है तो नो करना है. सेकंड केस में आप देखोगे ए डबल बी और ए बी ए डबल बी का रिवर्स नहीं है ए बी ए, तो उसके लिए नो है. ठीक है, और थर्ड इनपुट में देखोगे आप कोड, तो उसका रिवर्स ईडॉक होना चाहिए था जैसे था पहले. तो हम लोग अपन ने ये प्रिंट कराया, लेकिन वो ईडॉक नहीं है, वो जनरली कोड ही दोबारा रिपीट कर दिया है, तो उसमें अपन को नो करना पड़ेगा प्रिंट. ठीक है, आइए इसका बेसिक सा कोड देखते हैं. सी द कोड. ओके, अपन ने हेडर फाइल डाली, यूजिंग नेम स्पेस std लिखा. देन आफ्टर इंट मेन के अंदर स्ट्रिंग एस और स्ट्रिंग क्यू दोनों को सीन कराया. स्ट्रिंग एस आपका पहला जो कोड है, मान लीजिए जो पहला इनपुट में था कोड वर्ड, उसके बाद ईडॉक को भी तो प्रिंट कराना है, तो उसके लिए अपन ने क्यू को भी सीन कराया. दोनों को इनपुट लेने के बाद रिवर्स किया एस को, यानी कि कोड को रिवर्स किया. कोड को रिवर्स करने के बाद चेक किया कि क्या वो जो कोड है वो रिवर्स करने के बाद क्यू के इक्वल आ रहा है. क्यू क्या है, वो ईडॉक है. तो कोड को रिवर्स करने के बाद मतलब ईडॉक क्या इक्वल टू ईडॉक है. अगर हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब टर्शरी ऑपरेटर है. अगर इसमें आप जनरली सीखोगे तो बहुत से क्वेश्चन में मदद मिलेगी आपको. सी आउट करके आप चेक कर सकते हो डायरेक्टली. इफ एल्स का मतलब आपको बेसिकली उतना यूज़ करना नहीं पड़ेगा. तो सी आउट किया आपने, एस इक्वल टू क्यू किया, फिर देखना सी एस और नो. आप दोनों आपने मतलब बेसिकली दोनों वर्ड्स को कंपेयर कर दिया, और उसके बाद आप रिटर्न बैक आ गए. ठीक है, ये था उसका कोड. नाउ वी गोना सी द बिट प्लस प्लस क्वेश्चन. ये सब आपको 800 प्रॉब्लम सेट के लिस्ट में मिल जाएगा अगर आप वहाँ से कर रहे हो तो. ठीक है, ये रहा क्वेश्चन. पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इनपुट और आउटपुट ही बता देता हूँ. ठीक है, बेसिकली इसमें ऊपर ऊपर से मैं समझा देता हूँ आखिर करना क्या है. ठीक है, इनपुट में आपने देखा पहला जो वो है नंबर, वो है अब 1. ठीक है, अब 1 के बाद प्लस एक्स एक्स लिखा है. ठीक है, तो आपको एज अ पैटर्न समझो कि 1 है तो कोई सा भी प्लस माइनस करके अपन यूज़ करना. तो अपन ने पहले प्लस यूज़ किया है, प्लस प्लस एक्स. ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, देख आप इस लाइन में पढ़ सकते हो. देखो, ईच स्टेटमेंट कंटेन्स एग्जैक्टली वन ऑपरेशन, डबल प्लस और माइनस, एंड एग्जैक्टली वन वेरिएबल एक्स डिनोट एज द लेटर एक्स. दस देयर आर द नो एम्प्टी स्टेटमेंट. उसके बाद आउटपुट में अपन आया 1, 1 पे आए. ठीक है, अपन अब इस पे देखेंगे आप, इनपुट है 2 एक्स प्लस प्लस माइनस एक्स एक्स. ठीक है, हम्म, ठीक है. द लैंग्वेज इज द स्टेटमेंट कंटेन denoted as a letter, there is a no empty statement of the problem. ठीक है, let's see the code of bit plus plus. ठीक है, ये रहा कोड. इंट मेन के अंदर आपने इंट टी और लिया, और काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको अपन ने 0 डिनोट किया. ठीक है, उसके बाद उस टी को अपन ने इनपुट लिया, और वाइल जब तक वो टी माइनस माइनस है, मतलब जब तक अपन का जो टी है जो 1 है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक चेक किया. एक स्ट्रिंग एस लिया, उसको भी अपन ने इनपुट कराया. बेसिकली वो एक्स ही होगा जो अपन क्वेश्चन में लिए थे. ठीक है, और इफ द स्ट्रिंग हैज़ अ टू पॉजिटिव साइन, इट्स इंक्रीमेंट ऑपरेशन. ठीक है, अब चेक करेंगे अगर एस का 1 यानी कि 0 नहीं 1, 1 वाला इंडेक्स
अगर प्लस है तो काउंट में मेरा जोड़ देना 1, ठीक है, नहीं है तो काउंट में -1 कर देना, ठीक है। और उसके बाद वो जोड़ता जाएगा तो एज अ आपको पता चलेगा ना कि हाँ कितने नंबर एग्जैक्टली काउंट में हैं, तो जितने नंबर भी काउंट में होंगे अपन को आउटपुट भी तो वही चाहिए ना, तो एग्जैक्टली वो काउंट अपन ने सी आउट भी करा लिया, ठीक है। यही है सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप समझ गए हो क्वेश्चन को तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। बस मेन चीज़ है आपका क्वेश्चन समझना। हम्म, देखिए एक्स प्लस प्लस माइनस एक्स एक्स, तो काउंट का जो हुआ प्लस प्लस तो किया आपने, ठीक है, यानी कि आपने काउंट में प्लस किया तो एग्जैक्टली आपका 1 बढ़ा। फिर जब आप देखेंगे माइनस हुआ है मेरा, तो माइनस में मैंने क्या किया, काउंट -=1, ठीक है, तो अपन ने माइनस फिर घटा भी दिया उसमें से, तो एग्जैक्टली जीरो ही बचा ना। अब यहाँ पे आप देखो कि पहले वाले केस में, ये पहले केस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इनपुट में अपन ने प्लस प्लस एक्स है, तो आपने चेक किया था ना स्ट्रिंग 1 = प्लस है अगर, तो आपको उस काउंट पे प्लस करना है, वही काउंट सी आउट करा देना है। तो एग्जैक्टली काउंट में हमने +1 किया, माइनस करना ही नहीं था क्योंकि इसमें कोई माइनस का केस नहीं था, तो अपना डायरेक्टली काउंट भी प्रिंट होके आ गया, वही सेम चीज़, ठीक है। सो दैट्स आई थिंक इनफ फॉर टुडे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।